कल रात्रि इस कोतवाल ने हमारी बहन को भूमि पर पटका और जब वो उसके पैरों के निकट से जा रही थी तो इस अधम मानव ने उसे अपने पैरों तले कुचल दिया। नहीं 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 महाराज, मैंने इनकी बहन को नहीं मारा, वो तो मेरे हाथों से छूट गई थी। मैंने तो उसे खोजने का प्रयास भी किया था। हाँ, और उसी क्षण तुमने अपने पैरों से उसे कुचल दिया। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप इतनी रात्रि को किस प्रयोजन से वन में गए थे, वो भी एक सर्प के साथ। आप वहां कर क्या रहे थे? अब तुम्हारे गए गुरुवर, अब हम क्या करेंगे? कोतवाल जवाब दीजिए। मैं आचार्य के साथ था। ऐसा बुढ़ा साथ में हम भी। गुरुवर, रात्रि, कोतवाल, सांप और आप स्पष्ट करेंगे हुआ क्या था? महाराज, आपको तो भली भांति ज्ञात है, हमारी धर्मपत्नी वरुणमाला आए दिन हमारा अभिषेक करती रहती है। अब उनकी अभिलाषा थी कि हमारा अभिषेक सर्प के साथ हो, और वो भी वास्तविक सर्प के साथ। बस महाराज, उसी प्रयोजन से हम वन में सर्प की खोज में चले गए। परंतु ये स्त्री जो कह रही है महाराज, ये मन घड़ंत कथा के अतिरिक्त और कुछ नहीं, ये बस असत्य भाषण कर रही है महाराज। यार, ये इच्छाधारी नाग, नागिन, ये सब तो कथाओं में बाल्यकाल से हम सुनते चले आ रहे हैं। वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता। अब हम इस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं महाराज? अब आप सभी को विश्वास हुआ? पंडित रामकृष्ण, महाराज, पंडित रामकृष्ण, अपना आसन छोड़िए और हमें इस विषय में परामर्श दीजिए। आप क्या विचार करते हैं इस विषय में? मैं क्या बोलूं महाराज, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये सर्प, ये इच्छाधारी नागिन, ये हो क्या रहा है? अरे कोतवाल जी, आपने क्या किया? महाराज, हमें आपसे न्याय की अपेक्षा है। आप न्याय देंगे या नहीं? अवश्य अवश्य आपको न्याय मिलेगा, परंतु आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। वो क्या है कि प्रथम बार हमारे राज दरबार में कोई इच्छाधारी नागिन हमसे न्याय की अपेक्षा कर रही है, तो हम किसी को भी ऐसे मृत्युदंड नहीं दे सकते हैं। हमें सोचने का समय दीजिए। ठीक है, जितना सोचना है आपको आप सोच लीजिए, परंतु आप जानते तो है ना कि सर्प प्रजाति प्रतिशोध लेने के लिए विख्यात है। अब तक तो सारे सर्प जाति का समूह अपना प्रतिशोध लेने के लिए आ ही रहा होगा। आपके इस विजयनगर साम्राज्य पर सर्पों का प्रहार होगा और आप में से कोई भी सर्पों से सुरक्षित नहीं है। सारे सर्प अपनी भगनी के मृत्यु का प्रतिशोध लेंगे। हमें तो अभी आभास हो रहा है कि आपके इस राजमहल में कोई विषैला संकट आ चुका है। कोई अत्यंत विषैला और खतरनाक संकट। अरे रामा, खिड़की बंद करके सोना। देख कैसी बिजली की चमक और गड़गड़ाहट हो रही है।
ऐसे असमय यह घटना का घटित होना कोई शुभ संकेत नहीं है। अवश्य ही विजयनगर पर किसी संकट की आगमन की संभावना है। संकट? कैसा संकट बंधु? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तू अवश्य ही दरबार में घटित उस नागिन के प्रसंग से विचलित हो गया है। कुछ नहीं होगा। हाँ, सो जा सो जा। शारदा, शारदा वहाँ सर पे देखो ना, वहाँ सर पे। क्यों हमें निद्रा से जगा रहे हैं? सुनो, आपको सर दिखने लग गया? सो जाइए, हमें भी सोने दे। तुम सही कह रही हो, मुझे कल की भांति भ्रम हो रहा है। अवश्य किसी रस्सी की परछाई होगी। मेरा मस्तिष्क व्यर्थ ही भ्रमित हो रहा है। हाँ। शारदा वहाँ सर्प है। शारदा। अरे कैसे डरपोक व्यक्ति से विवाह हो गया है हमारा। डरपोक? मैं डरपोक? डरपोक नहीं तो अच्छा साहसी पुरुष है ना, तो जाइए, जाकर उस सर्प को बाहर फेंक कर आई। अच्छा दूसरी को बाहर फेंक कर आई। अभी दिखाता हूँ तुम्हें कि मैं कायर नहीं हूँ। अभी दिखाता हूँ। ये देखो, देखो कितना साहसी हूँ मैं। पकड़ लिया मैंने सर्प। परंतु चिल्ला क्यों रहे हैं? रस्सी तो है। क्या? कभी कभी मम्मा हो गई ना बोलती बंद। अच्छा, अम्मा को बुला रही हो? बुलाओ बुलाओ, उन्हें भी तो पता चले उनका पुत्र कितना साहसी है। जब देखो तब कोसती रहती हैं। अम्मा, अम्मा, ओ महेश्वरी। छोड़ दो, छोड़ दो। देखा अम्मा, हमेशा कहती है उठा लो, आज कह रही है छोड़ दो। क्यों गुंडप्पे? अम्मा आश्चर्यचकित रह गए ना? देखा कितना साहसी हूँ मैं। अले लामा, तोल दे, उलटती नहीं है, तल पे तल। गुंडप्पे, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि ये सर्प अम्मा बचाओ, अम्मा बचाओ। अरे मेरे हाथ से कोई सर्प को निकालो। मैं कुछ नहीं करूंगी। अरे मैं तुमसे नहीं, अम्मा से कह रहा हूँ। अम्मा। अरे हम नहीं, अम्मा ही कह रही है। बच गए। अले लामा, क्या बच गए? तब तो अभी भी जल में ही है ना, वो कभी भी आतले बंतल सकता है। हाँ हाँ, तू सत्य कह रहा है। गुंडप्पे, जाकर सर्प को पकड़ जा। जा देख। मैं नहीं दूंगा, मैं क्यों दूं? ये क्यों जाएगा? आप जाइए, पुरुष बनिए। नहीं हूँ मैं पुरुष। नहीं, मेरे कहने का अर्थ है कि मैं सपेरा नहीं हूँ। मैं नहीं ढूंढूंगा सर्प को, नहीं ढूंढूंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं ढूंढेंगे? हम सब घर के भीतर कैसे सोएंगे? कोई रात को आके हमें डस लिया तो। बोलो, ये भी खूब है। सर्प वहाँ अंदर है और हम यहाँ घर के बाहर बैठे। किंतु अम्मा, सोचने वाली बात यह है कि सर्प आया कहाँ से? आपके इस पूरे विजयनगर साम्राज्य में सर्प जाति का प्रहार होगा। आज तुम्हारा बचना असंभव है कृष्णदेव राय। विष ही शस्त्र है। हमारे इस विषाक्त दूध से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा।
यहाँ समक्ष आइए। निकलिए बाहर। आप ओ चंद्रे, चंद्रे, सजनी झूला झूलाएगी, साजन झूला झूलेंगे। चंद्रे, झूला झूलाएगी। देखा मनी तूने? ये हमारे गुरु नहीं, गुरु घंटाल है। हमें सर्प की निगरानी में लगाकर ये यहाँ पर चंद्रिका के स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न लोक में बुढ़ा प्रेम के झूले झूल रहे, इसे सांप काटे और हम यहाँ से चले जाते हैं। हाँ, इसी बहाने पृथ्वी का कुछ बोझ कम होगा। जोगी जो है तेरा प्रेम रोगी। चंद्रे, अपने तथ्यों को त्याग कर कहाँ जा रही हो? आओ, अपने प्रेम की भंवर में हमें लपेट लो। चंद्रे, अरे घड़ी मिलन की आई। आप यहाँ इस समय हमारे कक्ष में क्या कर रही हैं? वो हम महारानी तिरुमलंबा ने आपके लिए दूध रखने का आदेश दिया था। महारानी चिन्ना देवी, तुम इस समय बिना अनुमति के महाराज के कक्ष में क्यों आई? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि इस प्रकार महाराज के कक्ष में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता? वो हम महाराज के लिए दूध। महाराज दूध का सेवन कर चुके हैं। इस दूध को लेकर जाइए। और हाँ, होंगी आप छोटी महारानी तिरुमलंबा की प्रिय प्रसादिका, परंतु अपनी सीमा को पार करने का दुस्साहस पुनः मत करना, ये ज्ञात रहे। जाइए यहाँ से। चंद्रे, नागिन की तरह क्यों व्यवहार कर रही हो? मनी, ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? गुरुजी के गले में सर्प है क्या? नहीं पहले ये सर्प होता तो अभी तक हमारा बुढ़ा पावलोक सुधार गया होता। समझ नहीं है? चल 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 देख ध्यान से। नीचे से। गुरुजी, क्या बात है मेरे बच्चों, इतने भयभीत क्यों हो? अच्छा, हमारे क्रोध से भयभीत हो। उत्तम है, ये भय तुम्हारे मुख पर अच्छा लगता है। गुरुजी, हम जानते हैं कि हम तुम्हारे गुरुदेव हैं और तुम हमारे नालायक शिष्य। ये जो भय है सदैव अपने मुख पर बनाए रखना मेरे बच्चों। हर हर महादेव। स्वामी, आज तो आपने साक्षात शिव जी के रूप में दर्शन दे दिए। शिव जी का रूप? वो देखिए गुरुजी, गले में क्या है? हमारे गले में हैं? जी स्वामी, सर्प। भगवान शिव के गले में सर्प ही तो होता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वरुणमाला, हटाओ इसे। आप हमारी आरती उतार रही हैं, ये हमारे प्राण ले रही है। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय महेश्वराय ओम नमः शिवाय। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय।
स्वामी पुनः ध्यान में चले गए। अद्भुत है हमारे प्रभु, अब इनका ध्यान भंग नहीं करना चाहिए। विष ही शस्त्र है, परंतु ये कार्य ही नहीं हो पा रहा। हमारे भाग्य ने हमारा साथ पहले कभी नहीं छोड़ा। कृष्णदेव राय के जीवन को समाप्त करने में तुम हमारी सहायता करोगे। कलावती ने हमारे योजना को लगभग नष्ट कर दिया था जब उन्होंने महाराज से कहा कि उनके दरबार में कोई विषैला जीव है। अब तुम ही हमारे योजना को सफल बनाओगे और आरोप जाएगा कलावती पर। अब हम दोनों का विष तुम्हारे शरीर में है। ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जो हमारे सम्मिलित विष के प्रभाव को नष्ट कर सके और कृष्णदेव राय का जीवन बचा सके। आज महाराज कृष्णदेव राय का ही नहीं, महारानी चिन्ना देवी के जीवन का भी अंत हो जाएगा। विष ही शस्त्र है। चिन्ना देवी, शांत हो जाइए। तनिक सा प्रसंग था। परंतु महाराज। शांत हो जाइए। यहाँ बैठिए, बैठिए। अब बताइए, किस बात को लेकर इतना व्याकुल हो रही हैं आप? पता नहीं महाराज, छोटी महारानी को उस चंद्रिका में ऐसा क्या भाग गया है। उन्हें राजमहल की मर्यादा का कुछ भी ध्यान नहीं है। उन्हें कुछ तो ध्यान रखना चाहिए ना। शांत हो जाइए। इतनी सामान्य सी बात को लेकर इतना तनावग्रस्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है। धैर्य रखिए थोड़ा सा। सत्य कह रहे हैं महाराज, परंतु आप जैसा धैर्यवान, शांत और सहनशील प्रत्येक व्यक्ति तो नहीं हो सकता ना। परिहास कर रही है आप हमारे साथ। चिन्ना देवी, क्या हुआ महाराज? सर, महाराज, सर्प है। हम जानते हैं सर्प है। हम दोनों एक ही बात क्यों दोहरा रहे हैं? सर्प है वहाँ पे। महाराज, परंतु ये सर्प हमारे कक्ष में कहाँ से आया? इस बात का उत्तर हम कैसे दे सकते हैं? हमें कैसे ज्ञात होगा? हमने आमंत्रण नहीं दिया इसे। महाराज, सर्प का कुछ कीजिए महाराज। महारानी जी, आप दोनों को क्या हुआ? ऐसे ध्यान से किसे देख रहे हैं आप दोनों? सर्प। महाराज, इसे बाहर निकालने का कोई तो मार्ग निकालिए। हम अवश्य जाइए। अच्छा, इसे बिस्तर से हटाना है। ये तो अत्यंत ही सरल कार्य है। महाराज, 1 2 3 4। क्या? 1 2 3 4। 1 2 3 4। महारानी जी, यहाँ पर विपदा हमारे समक्ष खड़ी और आप गणना कर रही हैं? नहीं महाराज, हम तो ये कह रहे हैं कि बस 1 2 3 4 करना है और ये सर महल से बाहर। कैसे? हम बताते हैं। एक चद्दर को पकड़िए। सावधानी से। 2, सर्प के ऊपर डाल दीजिए। 3, अब इस चद्दर को लपेटना है। 4, अब इसकी पोटली बना लेनी है और इस पोटली को महल से बाहर फेंक देंगे। लीजिए, हो गया ना कार्य संपन्न। अद्भुत है आप। धन्य है आप और धन्यवाद है आपका कि आपने महारानी चिन्ना देवी के प्राणों की रक्षा की। हाँ, परंतु महाराज, प्रश्न तो अभी भी वहीं का वहीं है। ये सर्प आया कहाँ से? आपके इस पूरे विजयनगर साम्राज्य में सर्प जाति का प्रहार होगा। कृष्णदेव राय के भाग्य प्रबल है या हम दुर्भाग्यशाली हैं?
अब कृष्णदेव राय की मृत्यु हमारे लिए एक चुनौती है। अब उनकी मृत्यु हम करके रहेंगे। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। मंत्रीवर, महाराज, क्या बात है? हमें ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आप सभी को हमें ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आप सब भयभीत हैं? महाराज, विजयनगर राज्य पर सर्पों ने आतंक मचा रखा है। कल रात्रि सभी के आवास पर सर्पों ने आक्रमण कर दिया महाराज। जी महाराज, कल हमारे आवास में भी सर्प घुस आया। वैसे कल हमारे कक्ष में भी एक सर्प घुस आया था। क्या? तो महाराज, आपने उस सर्प का क्या किया? चिन्ना देवी! क्या हुआ महाराज? परंतु ये सर हमारे कक्ष में कहां से आया? हमें कैसे ज्ञात होगा? हमने आमंत्रण नहीं दिया इसे। हमने आप सभी को ज्ञात होना चाहिए, यदि विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय के कक्ष में कोई सर्प घुसाए तो उसकी क्या दशा हो सकती है। महारानी चिन्ना देवी तो भय के मारे पीली पड़ गई थी। और आप क्या पड़ गए महाराज? नहीं, हमारा कहने का तात्पर्य है महाराज, वो महारानी चिन्ना देवी को भयाक्रांत देखकर आपकी क्या दशा हुई होगी? दशा तो हमने की उस सर्प की। सर्प हमारे कक्ष में, हमारे समक्ष। हमने सर्प को देखा, सर्प ने हमें देखा, हम सर्प के निकट गए। फिर महाराज? फिर हमने उस सर्प की पूंछ पकड़ी जी, ऐसे 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 घुमाकर उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। क्या बात है महाराज? महाराज कृष्णदेव राय की। महाराज, आपकी वीरता तो विख्यात है। धन्यवाद गुरुवर। पंडित रामाकृष्ण दृष्टिगत नहीं हो रहे, कहां है वो? महाराज, क्या बताएं, ये पंडित रामाकृष्णा, ये तो सर्पों से इतने भयभीत रहते हैं, इतने भयभीत रहते हैं कि भयाक्रांत होकर अपने आवास में छुपे बैठे हैं। महाराज, विजयनगर राज्य को सर्पों से मुक्ति दिलाने के लिए हमें कोई ना कोई उपाय निकालना ही होगा महाराज। महाराज, समस्या जितनी विशाल और गंभीर है, बलिदान भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। तो आपका तात्पर्य यह है कि त्याग आप देंगे? हाँ, नहीं, क्यों? हम क्यों करेंगे त्याग? हम नहीं करेंगे त्याग। परंतु महाराज, किसी ना किसी को तो त्याग करना ही होगा, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के कारण समस्या गंभीर रूप ले रही है। आपका तात्पर्य उस नागिन के कारण? नहीं, राज्य के कोतवाल के कारण। जी महाराज, कोतवाल की एक भूल के कारण समस्त विजयनगर राज्य सर्पों के आतंक से भयभीत थे महाराज। और हमारे विचार से कोतवाल को इच्छाधारी नागिन को समर्पित कर देना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं आचार्य? उचित कह रहे हैं महाराज, ऐसा कदापि नहीं कीजिए महाराज, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हम क्या करें? गुरुवर, वैसे गुरुवर, आपका सुझाव तो विचारणीय है, परंतु हम अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु, अपने स्वयं की रक्षा के हेतु किसी के प्राणों को संकट में नहीं डाल सकते हैं। धन्यवाद महाराज। परंतु प्रश्न अभी वहीं खड़ा है, इस समस्या का समाधान कैसे होगा? महाराज, विजयनगर को इन सर्पों से मुक्ति दिलाने के लिए केवल और केवल एक व्यक्ति है जो हमारी सहायता कर सकता है। कौन? कलावती महाराज। केवल वही है जो हमें इन सर्पों से मुक्ति दिला सकती है।
कलावती को प्रस्तुत किया जाए। अंततः आपको हमें दरबार में आमंत्रित करना ही पड़ा महाराज। हमने आपको पहले ही सतर्क किया था। अभी तो संकट आरंभ हुआ है। वास्तविक आक्रमण आज रात्रि को होगा। आज रात्रि से विजयनगर में सर्पों के विष से सभी लोगों की मृत्यु होगी। मृत्यु। गुरुजी, प्रतीत होता है कि प्रथम आक्रमण तो आपके आवाज से ही शुरू होगा। आपको अपना आवाज छोड़ के भाग जाना चाहिए। परंतु इन सर्पों के आक्रमण को रोकने का कोई तो उपाय होगा। उपाय तो एक है, तुलाभारम। तुलाभारम? इसका सर्पों से क्या संबंध? संबंध है महाराज। हमारी बहन रूपवती की आत्मा की शांति के लिए उसके भार के बराबर स्वर्ण, हीरे, जवाहरात देने होंगे। हमारी बहन हमारे ही सदृश थी, उसका भार भी हमारे भार के अनुरूप ही था। इसलिए आप हमें तुला में रखकर तुलादान कीजिए। इससे जो भी स्वर्ण प्राप्त होगा उसे हम अपने नाग देवता के चरणों में अर्पित कर देंगे। इससे उनका क्रोध शांत हो जाएगा और वे इन सारे सर्पों को नागलोक वापस बुलवा लेंगे। आप हमें सुझाव दे रही हैं या हमें धमका रही हैं? विजयनगर राज्य में सभी इस बात से परिचित है कि हमें धमकाकर इस प्रकार सौदेबाजी करने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता। महाराज, आपका कथन एकदम सत्य है। शास्त्रों में भी इस प्रकार के कृत्य को घोर पाप और अपराध दर्शित किया गया है, परंतु महाराज शास्त्रों में यह भी वर्णित है, प्राणों से मूल्यवान और कुछ नहीं। कृपया विजयनगर वासियों के विषय में विचार कीजिए महाराज। इस उपाय से अगर संकट टलता है तो दे दीजिए महाराज। तनिक स्वर्ण ही तो है, नाग देवता प्रसन्न हो जाएंगे और विजयनगर वासियों को शांति मिल जाएगी। ये सब शास्त्रों में वर्णित हुआ है गुरुवर? वर्णित है महाराज, 100% वर्णित है। प्राण बचे सो लाखों पाए। परंतु महाराज, तुलाभारम उचित नहीं है। इस प्रकार तो हमारे राजकोष का स्वर्ण व्यर्थ हो जाएगा। होने दीजिए महामंत्री जी। महाराज, प्रजा के प्राणों से अधिक मूल्यवान नहीं है ये स्वर्ण भंडार। हमारे विचार से तुलाभारम की प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए महाराज। जो आज्ञा महाराज। विजयनगर की महारानियां पधार रही हैं। इतना सारा स्वर्ण, अरे इसकी क्या आवश्यकता है? हम बैठ जाते दूसरे पल्ले पर, भार समान हो जाएगा। छोटी महारानी, इसे तुलाभारम कहते हैं। तुलाभारम करने के लिए एक पल्ले पर स्वर्ण रखना होता है। तो कोई बात नहीं, हमारी माता सीता हमें बचपन में सोने की गुड़िया कहकर बुलाती थी। हम जाकर बैठ जाते हैं। छोटी महारानी, जरा ध्यान से देखिए, ये इच्छाधारी नागिन है जिसे देखने हम यहाँ आए हैं। यदि आप उस पल्ले पे जाकर बैठ गई तो कलावती आपको दान पात्र में पाकर अपने साथ अपने सर्पलोक ले जाएगी। आपको जाना है उनके सर्पलोक? नहीं नहीं नहीं, कदापि नहीं। तो चलिए फिर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आइए, चलिए चलिए। रखिए और आभूषण। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है महाराज।
पंडित रामकृष्ण, प्रणाम महाराज। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसे क्या अर्थ है आपका पंडित रामकृष्ण? महाराज, जो कार्य तुलसी के मात्र एक पत्र से हो सकता है, तो उस हेतु इतने स्वर्ण की क्या आवश्यकता है? तो क्या कह रहे हैं? मात्र एक तुलसी के पत्र से आप तुला भारम का कार्य संपन्न कर देंगे? कैसी बातें कर रहे हैं पंडित रामकृष्ण महाराज? इनकी बातों पर ध्यान ना दीजिए। इनकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। गुरुवर, आप तो शास्त्रों के ज्ञाता हैं। वो तो हम हैं ही। तो उन्हीं शास्त्रों में वर्णित एक प्रसंग आपको सुनाता हूँ। सुनाइए सुनाइए। महाराज, हुआ यूं कि एक बार स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस तुला भारम के प्रसंग में पड़ गए। उनकी पत्नी देवी सत्यभामा के कारण नारद मुनि को भगवान श्री कृष्ण के भार बराबर स्वर्ण दान देना पड़ा। सहस्त्रों सेर स्वर्ण भी भगवान श्री कृष्ण के भार के बराबर नहीं हुए, तो सब चिंतित हो गए। तब माता रुक्मिणी ने उस तुले में तुलसी का एक पत्ता रख दिया, तो उस तुले का भार भगवान श्री कृष्ण के भार के बराबर हो गया। महाराज, तुलसी का वो पत्ता भगवान श्री कृष्ण के प्रति माता रुक्मिणी की भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक था। भगवान तो ऐसे ही होते हैं महाराज, भक्त की भक्ति के समक्ष झुक जाते हैं, है ना गुरुवर? आपको तो ज्ञात ही होगा। हाँ ज्ञात महाराज, हमें तो सब कुछ ज्ञात है। परंतु पंडित रामकृष्ण, आप ये बताइए, इस प्रसंग से आपका क्या तात्पर्य है? मेरा तात्पर्य यह है महाराज कि जो कार्य एक सामान्य सी वस्तु से संपन्न हो सकता है, तब इतने स्वर्ण, चांदी, हीरे, मोतियों का क्या काम? पंडित रामकृष्ण, हम आपका तात्पर्य समझ नहीं रहे हैं। महाराज, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम बड़ी ही सरलता से समस्त सर्पों को पकड़ लेंगे। सर्पों को दूध की खीर और चंपा के पुष्प अत्यंत प्रिय होते हैं, और चूंकि वो प्रायः चंदन के वृक्ष में निवास करते हैं, उन्हें चंदन की सुगंध भी प्रिय होती है। आप क्या करने का परामर्श दे रहे हैं पंडित रामकृष्ण? महाराज, मेरा परामर्श ये है कि इन सभी वस्तुओं को यहाँ दरबार में एकत्रित किया जाए, जिससे सभी सर्प यहाँ दरबार में आ जाएंगे, और फिर हम नाग देवता से प्रार्थना करेंगे कि हम सभी को, और विशेषकर कोतवाल महाशय को क्षमा कर दें, जिनके कारण रूपवती की मृत्यु हुई। यदि सभी सर्प यहाँ पर आ गए तो हम क्या करेंगे? अर्थात हम सबका क्या होगा? पंडित रामकृष्ण, आप उपाय बता रहे हैं या संकट को आमंत्रित कर रहे हैं? गुरुवर, यदि सभी सर्प यहाँ आ जाएंगे तो उसके पश्चात हम उन्हें सुरक्षित रूप से जंगल में विदा कर देंगे। ठीक है, आप ये भी उपाय करके अवश्य देख लीजिए पंडित रामकृष्ण। परंतु इस प्रक्रिया को संपन्न करने से पूर्व हम आपको एक चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि आप इस प्रयास में सफल ना हुए तो आपके इस विजयनगर साम्राज्य में एक बहुत बड़ा संकट आ सकता है। बस, बहुत हुआ। हम आपको पुनः सतर्क कर रहे हैं कि हमें चेतावनी देने का दुस्साहस ना करें। अब तो पंडित रामकृष्ण का ये उपाय सफल हो या असफल, हम आपको एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। हमने तो आपको एक अंतिम अवसर दिया था आपके इस विजयनगर को सर्पों के आक्रमण से सुरक्षित करने के लिए। यदि आप इस प्रयोग में असफल रहे तो इसका मूल्य आपके विजयनगर के वासियों को अपने प्राणों से चुकाना होगा। आज रात्रि सर्पदंश से आप सभी की मृत्यु होगी। हे भगवान! पंडित रामकृष्ण, आप अपनी प्रक्रिया प्रारंभ करें। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि पंडित रामकृष्ण अपने इस प्रयास में सफल हो। धन्यवाद। मंत्रीवर, कृपया करके दूध की खीर, चंपा के पुष्प और चंदन का लेप यहाँ दरबार में मंगाने की व्यवस्था करें। अवश्य पंडित रामकृष्ण।
पंडित रामाकृष्णा का यह सुझाव कहीं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की कहावत को चरितार्थ न कर दे। गुरुवर, आप तनिक शांत रहे, धैर्य रखिए थोड़ा। जी महाराज। पंडित रामाकृष्णा, आपको कहीं सर्प दृष्टिगोचर हो रहा है? कदाचित हमारे नेत्र ही न देख पा रहे हों। गुरुवर, धैर्य रखें। सैनिकों, दरबार के सभी वातायन खोल दीजिए जिससे सुगंध बाहर तक फैले। गुरुवर, अभी सारे सर्प यहाँ आ जाएंगे, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। ये चंपा और चंदन की सुगंध कहां से आ रही है? इस खीर से आकर्षित होकर ना कोई सर्प नहीं आने वाला। इससे अच्छी खीर तो हम बनाते हैं। क्या हुआ पंडित रामाकृष्णा? कहीं कोई सर्प दृष्टिगोचर हुआ आपको? हमें तो लगता है कि आप हम सबके प्राण संकट में डाल रहे हैं। नहीं गुरुवर, महाराज अभी तो एक वस्तु शेष है। अब क्या शेष बचा है पंडित रामाकृष्णा? अब क्या आप बीन बजाकर सर्पों को आकर्षित करेंगे? अरे नहीं नहीं गुरुवर, मैं बीन बजाता हुआ कहाँ उचित लगूंगा? बीन तो वही बजाएगा ना जिसे बजाना चाहिए। मंत्रीवर, मेरे विचार से हमें उस व्यक्ति को अब दरबार में बुला ही लेना चाहिए। गुरुजी, ये तो वही सपेरा है। गुरुजी, अभी ये सत्य बोलेगा और आपकी पोल खोल देगा। चुप! ये तो जब पोल खोलेगा तब खोलेगा। मूर्खों, तुम दोनों चिल्ला कर हमारी पोल मत खोलो। चुपचाप खड़े हो जाओ, जाओ, जाओ। महाराज, ये एक अत्यंत ही कुशल सपेरे हैं। अब ये बीन बजाएंगे। महाराज, मैं बीन कदापि नहीं बजाऊंगा। महाराज, ये तो दरबार की अवज्ञा है। दरबार की अवज्ञा? कोतवाल, महाराज, आप सर्पों के प्रकोप से बचना चाहते हैं या नहीं? हाँ महाराज। तो समझ गया महाराज, समझ गया। सपेरे, उठाओ बीन, उठाओ बीन, अन्यथा तुम्हारे शरीर की सारी त्वचा उतार दो। हे भगवान, क्या करूं? कहीं मेरा भेद ना खुल जाए। क्या करूं? महाराज, संभल के।
फेरे तुम बजाते रहो। ये चंद्रिका यहाँ क्या कर रही है?